हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। आज हम इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। जी हाँ, भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत के वायसराय। भारत के इतिहास में जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का होता है, और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वेटेज आपका अंग्रेज़ों के जो वायसराय हैं, क्योंकि सारे काम तो वायसराय के समय ही हुए हैं, क्योंकि पूरा समय जो समय काल आप देखेंगे उसमें किसी न किसी वायसराय द्वारा कुछ न कुछ कार्य किया गया था, तो वो सारे हैं। तो भारत के वायसराय, गवर्नर जनरल, गवर्नर तथा बंगाल के गवर्नर भी हम सिर्फ एक वीडियो में करेंगे। जी हाँ, एक वीडियो में कुल मिला के 45 में कराऊंगा, गिन के कराऊंगा आपको, मैं बताया दे रहा हूँ। और 45 सिर्फ एक वीडियो में, वो भी ट्रिक के साथ। ट्रिक थोड़ा लंबी है क्योंकि लंबे लोग हैं, 45 लंबी श्रृंखला है, ये 200 साल राज की है, तो भाई थोड़ा सा तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर परीक्षा में यहाँ से 2 प्रश्न तो आप ले लीजिए। आप 2 प्रश्न लेंगे तो थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत भी हम आपसे ज़्यादा करेंगे। देखिए ट्रिक क्या है, देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। वा में का जावे का रिदम बनाना है, रिदम बनेगा तो आप याद कर लेंगे। वा में का जावे का बार्लो मिंटो हेस्टिंग एम बेटी मेट आए हार्ड केल, यहाँ तक आपको हो गया। 3 बार 4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। वा में का जावे का बार्लो मिंटो हेस्टिंग एम बेटी मेट आए हार्ड केल, क्या हो गया? वा में कजावे का बालो मिंटो हेस्टिंग एम बेटी मेट आए हार्ड के एल तक हो गए। अब क्या हो गया? मेन लारड लाए कम हचराई बल बमसा। इसमें आपको हम पूरे वारेन हेस्टिंग नहीं, रॉबर्ट क्लाइव से लेके हम सी राजा गोपालाचारी तक करेंगे। जी हाँ, तो हम यहाँ पे बंगाल के गवर्नरों के जो शॉर्ट ट्रिक है, जो बंगाल के गवर्नर थे उनका हमने नहीं लिखा है, उनको हम अलग से शुरू में अभी करा देंगे, उसके बाद हम आगे इसमें बढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम आगे इस क्रम में बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए हम पहले बंगाल के गवर्नरों की बात कर लें, क्योंकि परीक्षा में पूछ लेता है। सी बी, आपको ABCD में CB पढ़ना है, फिर BC इसको उल्टा कर देना है। रॉबर्ट क्लाइव पूछ लेगा। रॉबर्ट क्लाइव, बेंसीटार्ड, बेरेलास्ट, कार्टियर, ये 4 बंगाल के गवर्नर रहे। कार्टियर, आप इसको कहीं नोट कर लीजिए अलग जगह। रॉबर्ट क्लाइव, बेंसीटार्ड, बेरेलास्ट, कार्टियर, ये CB BC आप करके याद कर सकते हैं। ये आपका अलग एक क्रम हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं भी एक अपने इस जहाँ पे वामे का शुरू किए हैं उसके साइड में आगे या उसके ऊपर लिख के ये चारों नाम लिख लीजिए, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव से शुरुआत होके सी राजा गोपालाचारी तक अब हम जाएंगे। तो ये हमारा बंगाल के जो गवर्नर थे वो हो गए हैं। ये इसको मैंने एक साथ करा दिया है क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो। अब हम चलते हैं जो भारत के गवर्नर की बात करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं तो बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे, और प्रथम भारत के गवर्नर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर बदल दिया गया था। जी हाँ, भारत के गवर्नर बदल दिया गया था। तो आखिर क्यों इनको बदला गया था? तो क्योंकि अब देखिए, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। वाह से क्या हो जाएगा? वाह से क्या हो जाएगा? में से क्या हो जाएगा? हम सारे साथ समय पीरियड भी सबका आपका समय पीरियड भी पढ़ेंगे। यहाँ पे का से क्या होगा, जा से क्या होगा, ये सारे हम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। वा से आपको वारेन हेस्टिंग, जी हाँ, वारेन हेस्टिंग, इनका समय पीरियड कितना था? 1772 से लेके 1785 तक समय पीरियड वारेन हेस्टिंग का। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको भारत का गवर्नर बना दिया गया। 1772 से 1785 तक ये भारत के गवर्नर रहे थे। चलिए आगे
इनसे संबंधित एक चीज़ और कि बंगाल के अंतिम गवर्नर भी ये थे, ये याद रखिएगा। अब चलिए वारेन हेस्टिंग के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मेटकाफ, मेटकाफ समाचार पत्रों का मुक्तिदाता मेटकाफ को कहा जाता है। इनका एक ही काम था, समाचार पत्रों के मुक्तिदाता। सिर्फ ये एक ही साल रहे थे, 1785 से 1786 तक। का से क्या हो जाएगा? कार्नवालिस। कार्नवालिस की बात करते हैं तो 1786 से 1793 तक ये गवर्नर रहे भारत के। वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं तो इन्होंने भारत में न्याय व्यवस्था के जनक वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। पुलिस व्यवस्था तथा प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि सिविल सेवा के जनक भारत में कार्नवालिस को कहा जाता है। दोनों नोट कर लीजिए, इन्हीं के साथ परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। सिविल सेवा के तथा पुलिस व्यवस्था के जनक कार्नवालिस था। स्थायी बंदोबस्त का जनक भी लॉर्ड कार्नवालिस था। वहीं वारेन हेस्टिंग की बात करें तो भारत में जो है न्याय व्यवस्था का जनक वारेन हेस्टिंग था। ये चीज़ आप इतना याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं, इसलिए आपको गलत नहीं करना है। अब जा से क्या हो जाएगा? जॉन शोर। जॉन शोर का सर जॉन शोर भी इन्हें कहा जाता है। इनका जो समय काल था वो कितना था? 1793 से लेकर 1798 ईस्वी तक। चीज़ों को हम एक क्रम में लेके चल रहे हैं। जा हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? वे से क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा वेले जली। कौन सा? लॉर्ड वेले जली। ये भी भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। सर जॉन शोर के बाद ये भारत के गवर्नर बने। तो लॉर्ड वेले जली इनको कहा जाता है, लॉर्ड वेले जली। अब परीक्षा में अगर प्रश्न पूछ ले तो आपको गलत नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इनका जो समय काल था 1798 से लेके 1805 ईस्वी तक इनका समय काल था। ये चीज़ आपको याद रखना है। सहायक संधि के जनक जो थे लॉर्ड वेले जली थे। परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में अगर प्रश्न पूछ ले तो। अब का से क्या हो जाएगा? इस का से एक बार फिर कार्नवालिस आए थे कुछ महीनों के लिए, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी। कार्नवालिस का जो है कब्र जो है वो गाजीपुर में है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। तो का इनकी मृत्यु हो गई थी कार्नवालिस की। 1805 के लिए कुछ समय के लिए भारत के गवर्नर ये एक बार फिर से बने थे। तो ये हो गया आपका। अब कार्नवालिस के बाद यहाँ पे बार्लो बच रहा है। बार्लो से क्या होगा हमारा? यहाँ से हो जाएगा जॉर्ज बार्लो। इनके बाद फिर से बनेंगे तो कितने? बार्लो से हमारा क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, बार्लो से जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो का शासनकाल क्या था? ये 2 साल के लिए भारत के गवर्नर बने थे, यानी कि 1805 से लेकर 1807 ईस्वी तक। बार्लो हो गया। अब मिंटो प्रथम की बात करते हैं यहाँ से। तो मिंटो की अगर हम बात कर लेते हैं तो मिंटो, इनको जॉर्ज मिंटो भी कहा जाता है, तो इनको आप कर लीजिए जॉर्ज मिंटो प्रथम थे। जॉर्ज मिंटो प्रथम, इनका जो शासनकाल था वो कितना था? याद रखिए, शासनकाल भी जरूरी है क्योंकि इनको क्रम लगाने का, ये सारे एक क्रम से हम कर रहे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो 1807 से लेके 1813 ईस्वी तक, यानी कि बार्लो के बाद मिंटो ने प्रथम बने। उसके बाद वारेन हेस्टिंग, इसके बाद क्या बनते हैं? गवर्नर बनते हैं भारत के। तो आपको याद रखना है कि मिंटो के बाद कौन बनेंगे? हेस्टिंग बनेंगे। हेस्टिंग से क्या हो जाएगा? हेस्टिंग हो जाएगा। हेस्टिंग से वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे आपके, वारेन हेस्टिंग। इनका शासनकाल 10 साल तक था भारत में। 1813 से लेके 1823 तक ये भारत के गवर्नर रहे हैं। ये भारत के गवर्नर कब तक रहे हैं?
आपका हेस्टिंग के बाद क्या हो जाएगा, अब देखिए हेस्टिंग हमारे हो गए हैं। हेस्टिंग के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए एम बच रहे हैं, तो एम से क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, एम से जो हो जाएगा वो एमहर्स्ट हो जाएगा। तो एम से क्या हो जाएगा, एमहर्स्ट। वारेन हेस्टिंग के बाद कौन गवर्नर जनरल थे, तो एमहर्स्ट हो जाएंगे, एमहर्स्ट। अब ये कब तक होंगे, 1813 से लेके 1828 तक। तो यहाँ पे देखिए एमहर्स्ट, ये हमारे गवर्नर जनरल, यहाँ तक हमने एम तक कर लिया है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कितने हमारे गवर्नर जनरल हो गए हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे हो गए हैं, 4 हमने पीछे करा, अभी तक 14 हमने करा लिए हैं। अब एमहर्स्ट हो गए हमारे एम से। अब बेटी से क्या हो जाएगा, यहाँ से बेटी से ये देखिए क्या हो जाएगा, बेटी से हो जाएगा विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक हमारे जो हैं अगले गवर्नर होंगे, और ये ही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछ ले। इनका जो शासनकाल की बात करते हैं, विलियम बेंटिक का प्रथम गवर्नर जनरल थे तथा अंतिम गवर्नर भारत के थे। परीक्षा में प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ रहा है, आपको सचेत रहना है, जागृत रहना है, आपको ध्यान देना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कभी भी बन सकता है। तो 1828 से लेकर 35 तक सती प्रथा का अंत करने वाले यही गवर्नर थे, विलियम बेंटिक। प्रश्न पूछ लेता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आपको ध्यान देना है। अब मेट से क्या हो जाएंगे हमारे, मेट से मेटकॉफ। अब मेटकॉफ विलियम बेंटिक के बाद भारत के जो दूसरे गवर्नर जनरल थे वो कौन बने थे, ये आपको ध्यान देना है। मेटकॉफ सिर्फ 1 साल के लिए थे। इन्हें भी समाचार पत्रों का जो है मुक्तिदाता कहा जाता है। 1835 से 36 तक, उसके बाद इनको हटा दिया गया था गवर्नर जनरल के पद से। तो यहाँ पे आपके हो गए, कौन हो गए, विलियम बेंटिक हो गया, उसके बाद मेटकॉफ हो गए हैं। आपको इसी प्रकार से याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं, नोट कर लीजिए एक जगह, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से जो है अक्सर जो है प्रश्न बनते रहते हैं। अब मेट से हो गया है। अब यहाँ पे आ से हमारा अलग होंगे और ए से 2 हो जाएंगे, ए से 1 हो जाएंगे और एक आ से। तो आ से क्या हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं। आ से ऑकलैंड। ऑकलैंड हमारे अगले जो है गवर्नर जनरल, यानी कि भारत के तीसरे गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो कौन बनेगा हमारा, ऑकलैंड बनेंगे। इनका शासनकाल कितना था, 1836 से 42 तक। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ए से क्या हो जाएगा हमारा, ए से एलन बरो। अगले जो गवर्नर जनरल भारत के थे एलन बरो थे। यहाँ पे क्रम आपको ध्यान देना है, एलन बरो थे 1842 से लेके 1844 तक, यानी कि सिर्फ 2 साल के लिए एलन बरो भी ही क्या थे, आपके गवर्नर जनरल थे भारत के। अब हार से क्या हो जाएगा, हार्डिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्डिंग हो जाएंगे, हार्डिंग प्रथम हो जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न अगर बनता है, इनका समय काल था 1844 से लेके 1848 तक इनका समय काल था। याद रखिएगा 1848 तक। परीक्षा में प्रश्न पूछ ले, कंफ्यूजन नहीं होना है। डा से क्या हो जाएगा, डलहौजी। डलहौजी, तो हमारा डा से क्या हो जाएगा, डलहौजी हो जाएगा। ये कब तक थे, तो 1848 से लेके 1856 तक ये रहे हैं। तो भारत के अंतिम गवर्नर की बात करते हैं, अंतिम गवर्नर की बात करेंगे तो ये डलहौजी थे, अंतिम गवर्नर भारत के डलहौजी थे। अब यहाँ पे हम बात करते गवर्नर जनरल की बात करें, अंतिम गवर्नर जनरल डलहौजी थे। डलहौजी के काल बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। रेल सेवा, डाक सेवा तथा राज्य हड़प नीति की, ये तीनों नीति की शुरुआत
जो है डलहौजी ने की थी। तो क्या हो गया, एक तो राज झड़प की नीति जो आपका देखिए 1857 का जो प्रमुख जो केंद्र था, राज झड़प की नीति या गोंद जो निषेध लेने की नीति थी, ये सारा इसी के समय रेल जो है रेलवे की शुरुआत हुई थी और डाक की शुरुआत हुई थी। तो ये डलहौजी हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए। अब देखिए कैसे क्या हो जाएगा, कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय, कैसे क्या हो जाएगा हमारा, कैनिंग हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा कैनिंग, कैसे हमारा कैनिंग हो जाएंगे। और कैनिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, कैनिंग थे। तो इनका जो समय काल था कौन था, 1856 से लेके 62 तक इनका जो समय काल था भारत में, ये प्रथम वायसराय थे। कैनिंग के बाद आपका ए से क्या हो जाएगा, ए से हमारा हो जाएगा एल्गिन प्रथम जो है अगले भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ए से हमारा एल्गिन हो जाएगा। इनका भी समय काल कम था, यानी कि एल्गिन जो प्रथम थे एल्गिन का जो समय काल था वो 1862 से लेके 1864 ईस्वी तक था। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा। तो आपको ये सारे क्रम से हम बता रहे हैं, हमने पहले ही आपको बताया सब कुछ क्रम से बताएंगे। अगर क्रम पूछ लिया तो आपका कभी गलत नहीं होगा यहाँ से प्रश्न। और उसके बाद आप समय काल का भी लगभग अंदाजा लगा पाएंगे अगर समय काल यहाँ से नहीं रटते हैं। कुछ का आपको पता होता है, जैसे विलियम बेंटिक का जो है 33 के समय जो चार्टर एक्ट पारित हुआ था, यानी उसमें से इनको गवर्नर जनरल बनाया गया था भारत का। तो यहाँ से आप इनका समय का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कुछ का डलहौजी के समय जो है हुआ था, कैनिंग जो 57 के समय इनका विद्रोह हुआ था, इन्हीं के समय कैनिंग के समय हुआ था 1857 का विद्रोह। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को लिंक कर सकेंगे कि अगर समय पीरियड आप नहीं भी देखते हैं तो लगभग चीज़ों को, यानी कि इन सब का जो समय काल है वो आप लगभग लिंक कर सकते हैं बिना आप याद किए। याद कर लेते हैं तो आपको अच्छा होगा, क्योंकि आपको एक ही याद करना है। 28 इनका देख लेंगे तो 28 के बाद इनका 35 हो जाएगा। तो यानी कि इनका शासनकाल 28 से 35 है। तो इस प्रकार से आप पढ़ने का ये तरीका होना चाहिए आपका, जो हम बता रहे हैं। तो ये आपका हो गए क्या आपके, अब एल्गिन हो गए। एल्गिन के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कौन हो जाएंगे हमारे, ला से क्या हो जाएगा हमारा, लॉरेंस जो थे ये अगले हमारे गवर्नर हो जाएंगे। लॉरेंस जो है अगले गवर्नर हो जाएंगे। इनका शासनकाल क्या था, 1864 से लेके 68 तक लॉरेंस हो गए। अब में से क्या हो जाएगा, में से मेयो, आपको पता है कि प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी, तो मेयो के काल में हुई थी। मेयो के काल में प्रथम जनगणना हुई थी, यानी कि इनका जो समय काल था 1868 से लेके 1872 तक, 72 में प्रथम जनगणना हुई थी, इसलिए इनका क्या हो जाएगा, मेयो हो जाएगा। अब मेयो के बाद 72 से आपके कौन थे, 72 के बाद अगर आप ना से बात करेंगे तो नॉर्थ ब्रूक थे। कौन थे, ना से नॉर्थ ब्रूक थे। नॉर्थ ब्रूक अगला जो गवर्नर थे भारत के, नॉर्थ ब्रूक थे, परीक्षा में पूछ ले। इनका समय काल 1872 से लेके 1876 तक था, समय को याद रखिएगा। इसके बाद हमारा लिपन थे, ला से क्या हो जाएंगे हमारे, लिपन हो जाएंगे। लिपन या लिटन इनको कहा जाता है, लिपन या लिटन। तो जो भी आपका लॉर्ड लिटन यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब इनका समय काल कब था, 1876 से लेके 1880 तक इनका जो समय काल था, यानी कि लिटन का काल कितना था, 1876 से लेके 1880 तक था। इन्होंने भारत के जो समाचार पत्र थे उन पे प्रतिबंध लगाया था, इसलिए इनको क्रूर गवर्नर कहा जाता है भारत के। तो ये हमारे लिटन तक हो गए हैं। अब हम आगे इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे रा से क्या हो जाएगा, रिपन हो जाएगा। रा से क्या हो जाएगा हमारा, रिपन हो जाएगा। याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम करा रहे हैं। तो रिपन जो हो जाएंगे उस समाचार पत्रों के एक बार फिर मुक्तिदाता कहे जाते हैं, लॉर्ड रिपन। रिपन का समय काल क्या था, 1880 से लेके 84 तक था। याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। तो आप यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे
लिटन हो गया, यहाँ पे रिपन हो गया। अब डा से कौन हो जाएगा, डफरिन। डफरिन को आप याद रखिएगा क्योंकि कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी। डफरिन, कुछ लोग कहते हैं कि डफरिन जो कांग्रेस थी वो डफरिन के दिमाग की उपज थी, तो फिलहाल आपको उससे मतलब नहीं है। इनका समय काल था 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक। अब यहाँ पे हो गया हमारा, कहाँ तक हो गया, डफरिन तक हमने कर लिया है। डफरिन के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ला से क्या हो जाएगा हमारा, लैंसडाउन। लैंसडाउन की अगर हम बात करते हैं तो डफरिन के बाद अगर समय काल जिनका था वो लैंसडाउन का था। लैंसडाउन के समय काल की बात करते हैं तो 1888 से लेकर इनका समय काल था जो वो 84 तक था, 1894 तक था इनका समय काल। ये हमारा लैंसडाउन हो गए। अब हम लैंसडाउन के बाद अगर हम बात करते हैं तो कौन थे, एल्गिन प्रथम हो गए हैं, यहाँ पे एल्गिन द्वितीय। तो ए से क्या हो जाएंगे हमारा, एल्गिन प्रथम। एल्गिन प्रथम हम यहाँ पे लिखे बोले थे लेकिन लिखे नहीं थे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। एल्गिन द्वितीय जो थे ये थे एल्गिन सेकंड। एल्गिन सेकंड की बात करते हैं तो इनका जो समय काल था वो क्या था, इनका समय काल जो प्रमुख रूप से बात करेंगे तो इनका समय काल 1894 से लेकर 1899 तक था। ये आपका ध्यान रखना है। अब एल्गिन के बाद आप आगे करते हैं तो कौन थे, तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। तो का हो गया, का से हमारे क्या हो जाएंगे, कर्जन हो जाएंगे। कर्जन का जो समय काल था वो कितना था, कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था, आपको याद रखना है। अब कर्जन का जो समय काल था वो कब था, तो ये 1899 से लेके 1905 तक ये भारत के गवर्नर रहे हैं। ये आपका पूरा क्रम चल रहा है। कर्जन के बाद कौन गवर्नर जनरल बना, ये भारत का है। तो आपको सभी को पता है कि लॉर्ड जो मार्लो मिंटो एक्ट पारित हुआ था, कब हुआ था, 1909 में। तो यहाँ पे माँ से क्या हो जाएगा, मिंटो द्वितीय। मिंटो एक बार पहले भी आ चुके, हमने आपको बताया था। मिंटो द्वितीय का जो समय काल था वो कितना था, तो 1905 से लेके 1910 तक इनका जो समय काल था ये क्या था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय का समय काल था। कर्जन के बाद मिंटो हो गए। मिंटो के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग प्रथम हमने कर लिया था, हार्डिंग हा से आपका हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा। हार्डिंग द्वितीय का समय काल कितना था आपको पता होना चाहिए। हार्डिंग द्वितीय का समय काल, यहाँ पे मिंटो भी द्वितीय थे, हार्डिंग भी द्वितीय थे। इनका समय काल की अगर हम बात करते हैं तो इनका समय काल 1910 से लेके कितना था, 1916 ईस्वी तक था। ये हमारा क्रम रहेगा और सारे चीज़ सारे गवर्नर जनरल हम एक में कर रहे हैं। हार्डिंग के बाद हमारा क्या होगा, चा से कौन से थे, चेम्सफोर्ड थे। तो क्या हो जाएगा, चा से हम यहाँ पे देख लेते हैं चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड, तो चेम्सफोर्ड अगले गवर्नर जनरल भारत के थे, याद रखिएगा क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब 1916 से लेके 1921 तक इनका जो समय काल था ये था। अब चेम्सफोर्ड के बाद क्या था, लॉर्ड जो रीडिंग थे, आर से क्या हो जाएंगे, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग, अब रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग का जो समय काल था 1921 से लेके 1926 ईस्वी तक इनका जो है समय काल था। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण होता है गांधी इरविन समझौते की बात आपने सुनी होगी, तो ई से कौन थे, इरविंग थे। अब गांधी इरविंग समझौता कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था और इसी समय ये इनका समय काल खत्म होता है। तो यानी कि 1926 से लेकर 1931 तक जो है वो इरविन जो भारत के गवर्नर थे ये हमारे क्या हो जाएंगे, इरविंग हो गए। तो इस प्रकार से आपका देखिए पूरा हमने क्रम एक प्रकार से लगा के रखा है। अब बाद से क्या हो जाएगा आपका, बेलिंगटन। बेलिंगटन, वेलिंगटन की बात करते हैं, गांधी इरविन समझौता इरविंग के समय हुआ था। उसके जस्ट बाद आपके वेलिंगटन जो है भारत के वायसराय बने। तो इनका कितना समय काल हो जाएगा, 1931 से लेके 1936 तक इनका समय काल था। अब आगे से क्या हो जाएगा, ला से क्या हो जाएगा, ला से लिनलिथगो हो जाएगा। यानी कि वेलिंगटन के बाद जो आपके बने हैं लिनलिथगो गवर्नर बने हैं, भारत के वायसराय बने हैं लिनलिथगो।
निम्नलिखितों की बात करते हैं तो ये इन्हीं के समय जो हम बात कर रहे हैं, तो प्रथम बार जो चुनाव हुए थे, प्रांतीय चुनाव किसके समय हुए थे, इन्हीं के समय हुए थे। यानी कि इनका समय 1936 से लेके 1942 तक था। तो ये निम्नलिखितों आपके हो गए हैं। अब हम बात करते हैं बा से क्या हो जाएंगे, बा से बेवेल हो जाएंगे। बेवेल जो है हमारे जो दूसरे अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे। इनका जो समय काल था 1942 से लेके 1947 तक, 1947 तक। अब माँ से क्या बात करते हैं, माउंट बेटन, यानी कि आज़ादी के समय जो है गवर्नर थे, कौन थे, माउंट बेटन थे। तो माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन, अगर इनकी हम बात करते हैं लॉर्ड माउंट बेटन, तो ये 1 साल थे, यानी कि 1947 से लेकर 1948 तक ये भारत के गवर्नर, भारत के वायसराय थे। और यहीं से प्रश्न पूछ लेता है कि आज़ादी के समय कौन गवर्नर था, तो माउंट बेटन था, यानी कि ये 1 साल के लिए थे 1948 तक। उसके बाद पूछ लेता है कि अंतिम गवर्नर जनरल माउंट बेटन हो गए। तो ये भी पूछ लेता है कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ लेता है। तो 7 से क्या हो जाएंगे, सी राजा गोपालाचारी, सी जो हो जाएगा सी राजा गोपालचारी, अब ये कब तक होंगे, जब तक भारत का संविधान नहीं लागू हो जाएगा, यानी कि 1948 से लेके 1950 तक। अब अंतिम गवर्नर की भी बात कर लें, यानी कि अंतिम वायसराय की भी बात कर लें, तो श्री राजा गोपालाचारी भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर थे। ये क्रम हो गया पूरे। अगर आप यहाँ से काउंट करने जाएंगे तो आपका, मैंने ऊपर 45 नोट किया है और 45 हैं। ये बड़ी चीज़ हमने आपको बता दी, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, आप जितना लगा सकते हैं। कोई भी आपको एक वीडियो में ये पूरा ट्रिक के माध्यम से नहीं देगा विथ टाइम पीरियड। तो ये हमने करा दिया है। ट्रिक एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए कैसे आपको याद करना है। वाह में का जावे का बार्लो मिंटो हेस्टिंग एम बेटी मेट आई हार्ड केएल, 4 बार 5 बार आपको पढ़ना होगा, आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। तो हमने क्या करा था, केएल तक हमने कर लिया था, मेट आए हार्ड केएल, लारड लाए कम हचराई बल बमसा। इस प्रकार से आपको ये पूरी हमने भारत के सभी गवर्नर, सभी वायसराय, गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर, ये सारे हमने एक वीडियो में कर ली है, वो भी क्रम के साथ। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स किसी के साथ थे हमने बता दिया है। अगर आप इस वीडियो को ये 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप हमेशा के लिए वायसराय से रटने से छुट्टी पा जाएंगे और यहाँ से हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आपके सही होने लगेंगे। तो ये रही आपकी ट्रिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।